ईडी के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। केंद्र की सरकार चला रहे हैं, उनसे अगर कोई उनकी डिग्री के बारे में बात करे वो डर जाते हैं, और बीजेपी में शामिल हो जाता है तो वो गंगा जल से नहा लेता है। भारतीय जनता पार्टी के पास डिटर्जेंट पाउडर है, मोदी डिटर्जेंट पाउडर। इनकी गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसकी आवाज को बंद करने के लिए ईडी को आगे करते हैं, सीबीआई को आगे करते हैं, आईटी डिपार्टमेंट को आगे करते हैं, एसीबी को आगे करते हैं। मोदी जी की गलत नीतियों के खिलाफ बोलेंगे, वो देश को बेचेंगे तो आवाज उठाएंगे, वो वोट की चोरी करेंगे हम आवाज उठाएंगे। शार्क इंजन की सरकार हो गई है बेकार। आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी के घर पे आज सुबह से ईडी सीबीआई की रेड पड़ी हुई है। इसके अगर आप देखेंगे तो लगातार आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, आम आदमी पार्टी के जितने विधायक हैं, आज उनके निवास स्थान के बाहर पहुंचे हुए हैं। सुबह से यहाँ पर रेड चल रही है और यहाँ पर कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ अभी आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक मॉडल टाउन के अखिलेश पति त्रिपाठी जी है, जिनसे हम जुड़ते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ जहां रोष दिख रहा है आप लोगों का, वही दूसरा तबका ये कहते हुए नजर आ रहा है कि आम आदमी पार्टी चोरों की सरकार है, चोरों की बारात है। ये तो सबको पता है कि देश में वोट चोरी कौन कर रहा है। पूरे देश के लोगों को पता चल गया है कि कौन सी पार्टी के मुखिया केंद्र की सरकार चला रहे हैं, उनसे अगर कोई उनकी डिग्री के बारे में बात करे वो डर जाते हैं। कौन सी सरकार देश में ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट के आधार पर चल रही है। देश के एक एक संसाधनों को कौन सी सरकार बेच रही है, पूरे देश के लोगों को पता है। और जहां बीजेपी की सरकार है वहां पे कोई गड़बड़ नहीं है। कोई गड़बड़ किया हुआ अगर दूसरी सरकार में है, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे वो आसाम में हो, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, जिनके ऊपर इनके प्रधानमंत्री आरोप लगाते हैं एक दिन पहले और बीजेपी में शामिल हो जाता है तो वो गंगा जल से नहा लेता है, वॉशिंग मशीन में साफ हो जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास डिटर्जेंट पाउडर है, मोदी डिटर्जेंट पाउडर, उससे धुलाई करते हैं वो लोग। तो और जो लोग ईमानदार लोग हैं देश में, जो इनकी तानाशाही के खिलाफ, इनकी गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसकी आवाज को बंद करने के लिए ईडी को आगे करते हैं, सीबीआई को आगे करते हैं, आईटी डिपार्टमेंट को आगे करते हैं, एसीबी को आगे करते हैं, पुलिस को आगे करते हैं, सारे सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं। और माननीय न्यायालय को कहना पड़ता है कि आप इस तोता मैना का प्रयोग मत करिए। अभी हमारे जितने नेताओं के खिलाफ इन्होंने आरोप लगाया, सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ, क्या हुआ? माननीय न्यायालय ने कहा कि कोई सबूत नहीं है, चार्जशीट तक फाइल नहीं कर पाए। मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ आरोप लगाया, उसमें कोई सबूत नहीं मिले, 180 जगह पे छापा मारा, एक गुनगुना पाए। अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ केस लगाया, झूठे, जेल में रखा। माननीय न्यायालय ने कहा कि आपके पास कोई सबूत नहीं है और उनको बरी कर दिया। तो ये केवल फर्जी छापा पर डाल करके हमारी आवाज को बंद नहीं कर सकते। मोदी जी की गलत नीतियों के खिलाफ बोलेंगे, वो देश को बेचेंगे तो आवाज उठाएंगे, वो वोट की चोरी करेंगे हम आवाज उठाएंगे, वो अपनी डिग्री छुपाएंगे, हम कहेंगे कि आपने इलेक्शन के टाइम में एफिडेविट दिया है, आपको वो डिग्री दिखानी पड़ेगी। अब आप ईडी का छापा डलवाइए, सीबीआई भेज दीजिए, पुलिस आपकी भेज दीजिए। दिल्ली में चारों तरफ खाने चीते हैं इनकी सरकार, शार्क इंजन की सरकार हो गई है बेकार। सौरभ भारद्वाज जी ने रोज हमलावर है, जनता के काम करने पड़ेंगे। क्या सीबीआई का छापा, इनका आवाज बंद करने की कोशिश। हम लोग आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, मोदी जी डरने वाले नहीं आपके बंदर गुटकी से।
आपके छापे हमारे इरादों को और मजबूत करेंगे, हम और संघर्ष करेंगे और आपकी तानाशाही को लोगों के सामने उजागर करेंगे। एक तबका ये कह रहा नजर आ रहा है कि यदि गलती नहीं करी तो आप भी एक विधायक रहे, आपके ऊपर तो कभी ईडी सीबीआई की रेड नहीं पड़ी। तमाम विधायक थे दिल्ली में, एक वक्त पे 67 विधायक थे आम आदमी पार्टी के, उनके ऊपर तो नहीं पड़ी रेड। हॉस्पिटल स्कैम किया है सौरभ भारद्वाज ने अपने शासनकाल में, इसके बाद कोरोना काल में वादा दिया था आम आदमी पार्टी ने, इसके बाद आज ये रेड पड़ती नजर आई है। भाजपा लगातार सुबह से दावा करती नजर आ रही है। मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो मैं चुनौती देता हूं उनके प्रदेश अध्यक्ष को, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को। आपके प्रधानमंत्री जी हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ आरोप लगाया कि देश के सबसे करप्ट आदमी है। उस पर नड्डा जी चुप क्यों है, सचदेवा जी चुप क्या है, कौन सा सोडा साबुन लगा दिया है, वो देश के लोगों को पता नहीं चल रहा है। अजीत पवार इनकी सरकार में उप मुख्यमंत्री है, एक दिन पहले वो कहते हैं 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, बीजेपी में आ जाते हैं, कमाल हो जाता है। उसके बाद वो न गद्दार रह जाते हैं, न चोर रह जाते हैं, न घोटालेबाज रह जाते हैं। और ईडी कमाल है, क्लोजर रिपोर्ट लगा देती है। ऐसे ही ताबूत घोटाले में इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का सेना के ताबूत के घोटाले में नाम पाया जाता है। ऐसे लोगों को इनकी सरकार आती है, उनको बरी कर दिया जाता है। तो आखिर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये डिपार्टमेंट क्या मोदी जी के तोता मैना बन गए, उनके प्रवक्ता बन गए। जिस तरीके से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, चुनाव आयोग आगे आके कह रहा है वोट चोरी के मामले में कि हम अगर कैमरे की रिकॉर्डिंग दे देंगे तो निजता चला जाएगा। कोर्ट से कहवाया जा रहा है कि अगर मोदी जी का डिग्री बाहर आ गया देश के सामने तो उनकी निजता का हनन हो जाएगा। मैंने भी चुनाव लड़ा है, मैं खुद एफिडेविट देता हूँ हर चुनाव में कि ये जो सूचना है वो सार्वजनिक है। मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरी संपत्ति, अब जब मैंने एफिडेविट दे दिया तो डिग्री को दिखाओ। अब डिग्री मांग रहे देश के लोग, तो उस मैटर को डिरेल करने के लिए, मीडिया से गायब करने के लिए एक नया ईडी का छापे का फर्जी एपिसोड सौरभ भारद्वाज जी के खिलाफ डाल रहे हैं। बहुत कट्टर ईमानदार व्यक्ति है और छापेमारी बीजेपी के नेताओं क्या 500 करोड़ रुपया मिला, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। रट्टी बंधुओं पर एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी, ये फर्जी रेड है, आप सेल्फ डिक्लेयर कर रहे हैं तो रेड पूरी हो जाने दीजिए ना। दूध का दूध, पानी पानी का पानी हो जाएगा, इतने हंगामे की भी जरूरत जाएगा। मनीष सिसोदिया जी क्या भी मारा था, 180 जगहों पे मारा, लॉकर में 4 गुनगुने मिले बच्चे के। आदरणीय संजय सिंह जी के क्या है, उन्होंने छापे मारे, 1 रुपया नहीं मिला। सत्येंद्र जैन जी क्या छापा मारा, 1 रुपए की रिकवरी नहीं, कहीं कोई सबूत नहीं मिले, न्यायालय ने उस पर ठप्पा लगाया। लेकिन बीजेपी के नेताओं क्या जो पकड़े जाते हैं पैसे, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते मोदी जी या ईडी? इसका भी जवाब देश के लोग जानना चाहते हैं। ये एक तरफा डराने की, धमकाने की राजनीति नहीं चलेगी देश में। विपक्ष को दबाने की, खत्म करने की आपकी रणनीति नहीं चलेगी। न्यायालय उसके लिए है, हम उसमें सामना करेंगे। आपके फर्जी चीजों से एक ईमानदार व्यक्ति का मुंह बंद नहीं करवा सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए यहाँ पर हमारे साथ अखिलेश पति त्रिपाठी जी थे, मॉडल टाउन के विधायक हैं, उनसे हमने बात करी तमाम मुद्दों पे और इनका साफ कहना है ये फर्जी रेड है। अब कुछ देर में ये रेड खत्म भी होने वाली है, तब दूध का दूध, पानी का पानी भी हो जाएगा कि कितने जो आरोप है निराधार है, क्या आधार है। जब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आपके साथ पिंकी पांडे, वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक सिंह के साथ।